आईपीएल 2024 में अब हर किसी की निगाह है प्लेऑफ से पहले जो सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। और इस मुकाबले से ही आपको मिलेगी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम। लेकिन दिक्कत यह है कि इस मुकाबले में भारी बारिश का साया है। जिस तरह से एसआरएच वर्सेस जीटी का मुकाबला बारिश से रद्द हो गया, तो ऐसे ही बारिश का भयंकर साया है सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में। लेकिन कुछ मैच होने की संभावना है। 5 ओवर का भी हो सकता है, 6 ओवर का, 7 ओवर का, 8 ओवर का भी मैच हो सकता है। तो भैया अगर 5 ओवर का मैच हुआ, 6 ओवर का मैच हुआ, 7 ओवर का मैच हुआ या 20 ओवर का मैच हुआ, तो किस समीकरण के हिसाब से आरसीबी प्लेऑफ में जा सकती है, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। और एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के पास है। अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है और 5 ओवर का मैच होता है तो आरसीबी को 80 रन बनाने होंगे और 62 रन पर सीएसके को रोकना होगा। ऐसे में जो सीएसके का नेट रन रेट है वो आरसीबी से कम हो जाएगा। 6 ओवर का मैच होता है, आरसीबी अगर 90 रन बनाती है तो 72 पर रोकना होगा। 7 ओवर का मैच होता है तो 100 रन बनाने होंगे, 82 पर रोकना होगा। 8 ओवर का मैच होता है 110 बनाने होंगे, 92 पर रोकना होगा। 9 ओवर का मैच होता है तो 120 बनाने होंगे, 102 पर रोकना होगा। 10 ओवर का मैच होता है तो 130 बनाने होंगे, 112 पर रोकना होगा। और अगर 11 ओवर का मैच होता है 140 बनाने होंगे, 122 पर रोकना होगा। 12 ओवर का मैच होता है तो 150 बनाने होंगे, 132 पर रोकना होगा। 13 ओवर का मैच होता है तो 160 बनाने होंगे, 142 पर रोकना होगा। और 14 ओवर का मैच भी होता है तो 160 बनाने होंगे और 142 पर रोकना होगा। 15 ओवर का मैच होता है तो 170 बनाने होंगे, 152 पर रोकना होगा। 16 ओवर का मैच भी होता है तो 170 बनाने होंगे, 152 पर रोकना होगा। और 17 ओवर का मैच होता है तो 180 बनाने होंगे, 162 पर रोकना होगा। और 18 ओवर का मैच होता है तो 180 बनाने होंगे, 172 पर रोकना होगा। 19 ओवर का मैच होता है तो 200 बनाने होंगे, 182 पर रोकना होगा। और 20 ओवर का मैच भी होता है तो 200 बनाने होंगे और 182 पर रोकना होगा। तो ये समीकरण नजर आ रहे हैं फिलहाल आरसीबी अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो। लेकिन अगर आरसीबी दूसरी बल्लेबाजी करती है तब क्या होगा, तब कैसे आरसीबी जीत पाएगी और प्लेऑफ में जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि 5 ओवर के मैच में आरसीबी का अगर 81 का टारगेट होता है तो 3.1 में बनाना होगा। 91 का टारगेट होता है 6 ओवर में तो 4.1 में बनाना होगा। 7 ओवर में 101 का टारगेट होता है तो 5.1 में बनाना होगा। 8 ओवर में टारगेट होता है 111 तो 6.1 में बनाना होगा। 9 ओवर का मैच होता है 121 तो 7.1 में बनाने होंगे। 10 ओवर का मैच होता है 131 अगर आपको बनाने तो 8.1 में बनाने होंगे। और 11 ओवर का मैच होता है 141 बनाने तो 9.1 में बनाने होंगे। 12 ओवर का मैच होता है 151 रन बनाने तो 10.1 में बनाने होंगे। 13 ओवर का मैच होता है 161 बनाने तो 11.1 में बनाने होंगे। 14 ओवर का मैच होता है 161 बनाने तो 12.1 में बनाने होंगे। 15 ओवर का मैच होता है 171 बनाने तो 13.1 में बनाने होंगे। 16 ओवर का मैच होता है 171 बनाने तो 14.1 में बनाने होंगे। और 17 ओवर का मैच होता है 181 बनाने तो 15.1 में बनाने होंगे। 18 ओवर का मैच होता है 191 बनाने हैं तो 16.1 में बनाने होंगे। 19 ओवर्स का मैच होता है 201 बनाने हैं, 201 बनाने तो 17.1 में बनाने होंगे। 20 ओवर का मैच होता है 201 बनाने हैं तो 18.1 में बनाने होंगे। तो ये समीकरण है आरसीबी का दूसरे में बल्लेबाजी करते हुए अगर उनको प्लेऑफ में जाना है। तो आरसीबी के जो दरवाजे हैं अभी पूरी तरह से खुले हुए हैं, लेकिन इसके लिए उनको जीत चाहिए, नेट रन रेट चाहिए। अगर सीएसके को प्लेऑफ में जाना है तो उनको सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, उनको नेट रन रेट के बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 पर जा सकती है क्योंकि उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे। आरआर 16 पर ही अटकी हुई है, आखिरी मैच हार गई तो 16 पर रहेगी और एसआरएच अपना आखिरी मैच हार गई तो 15 पर रहेगी। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को अगर क्वालिफायर 1 खेलना है तो उसको मुकाबले में जीतना होगा, आरसीबी को हराना होगा। और अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जाना है तो उनको सीएसके को हराना होगा और अपने नेट रन रेट को बढ़ाना होगा।